एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखिए, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 ऑलवेज हैव एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल 0, 1 इज। और उसके करस्पॉन्डिंग चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन को एफ एक्स कह दिया, एंड एफ एक्स इज नथिंग बट लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा एक्स प्लस 2। तो ये तो अपने पास एफ ऑफ एक्स हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो अपने पास एक्सप्रेशन आया है इसका एग्जैक्टली एक रूट 0 से 1 इस इंटरवल में लाई कर रहा। तो यहाँ से हम एक चीज तो ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 डेफिनेटली नेगेटिव होगा। इस कंडीशन का यूज करके यहाँ से लैम्डा में इनइक्वालिटी जनरेट कर लेते हैं, दैट इज तो x के प्लेस पे जैसे ही इस गिवन एक्सप्रेशन में 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ से रिजल्ट मिला 2। एंड एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज रिजल्टेंट अपने पास लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 ही मिलेगा। फिर माइनस का 4 लैम्डा इंटू 1, दैट इज 4 लैम्डा फिर प्लस 2 एंड लेस देन 0। तो एक काम करते हैं, 2 से इस इनइक्वालिटी को डिवाइड किया तो ये 2 तो खत्म हो गया। फिर फर्दर रिजल्ट अपने पास आया लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4 लैम्डा प्लस 2 लेस देन 0। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा प्लस 3 लेस देन 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। ये जो अपने पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आया दो फैक्टर्स मिलेंगे। तो पहला फैक्टर हो गया लैम्डा माइनस 1, नेक्स्ट फैक्टर हो गया लैम्डा माइनस 3 लेस देन 0। तो लैम्डा में एक इनइक्वालिटी अपने पास ये आ गई है, दैट इज इनइक्वालिटी I1। और साथ ही साथ विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज हैव एग्जैक्टली वन रूट। तो अब यहाँ से एक चीज तो हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो अपने पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन था इसका एक रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है। तो रूट एग्जिस्ट करने का यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये जो गिवन इक्वेशन है, ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है इसका एक रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर इस गिवन इक्वेशन का रियल रूट है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन अप्लाई करके एक और इनइक्वालिटी जनरेट कर लेते हैं। अब जैसे ही वो इनइक्वालिटी अपने पास आएगी उस इनइक्वालिटी के बेसिस पर हम फाइनली ये कंक्लूड कर लेंगे कि लैम्डा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। तो यहाँ से सबसे पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से अपने पास आ गया माइनस का 4 लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 एन इंटू 2 ग्रेटर देन 0। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये अपने पास आ गया 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 8 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो 8 से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दिया तो फर्दर अपने पास आया 2 लैम्डा स्क्वायर देन माइनस का लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो फर्दर यहाँ से मिला लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से रिजल्ट अपने पास आ गया लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो अब ये दूसरी इनइक्वालिटी अपने पास आ चुकी है। अब दोनों इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन, क्योंकि जैसे ही दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होंगी तो अल्टीमेटली इक्वेशन में गिवन जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सभी को हमने सेटिस्फाई कर दिया। तो अब इन दोनों इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी 2 को प्लॉट कर लेते हैं। तो ये अपने पास माइनस 1 एंड 1 मिला, ग्रेटर देन 0 मतलब माइनस 1 के लेफ्ट में एंड 1 के राइट में। सिमिलरली नेक्स्ट अपने पास है 1 से 3। तो ये 1 आ गया यहाँ पर 3 एंड 1 3 के बीच में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो भी लैम्डा की वैल्यू आ रही दैट इज 1 2 3 ओपन इंटरवल। अब फर्दर एक काम ही कर लेते हैं कि लैम्डा के प्लेस पे 1 एंड 2 यानी कि ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज 1 एंड 3 आई हैं इन पर भी गिवन इनइक्वालिटी मतलब गिवन कंडीशन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो लैम्डा के प्लेस पे जैसे 1 पुट किया तो लैम्डा के प्लेस पे 1 पुट करते ही यहाँ से अपने पास आया और लैम्डा इक्वल टू 1 गिवन क्वालिटी की इक्वेशन से हमें मिल जाएगा। लैम्डा 1 रखा तो ये मिला 2x स्क्वायर और माइनस का 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 2 जो 4, 2 से पूरी इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो रूट हमें यहाँ से मिल जा रहा है 1 एंड रिपीटेड रूट्स हमें मिल रहे हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये दिया गया है कि 0 और 1, तो 0 एंड 1 इस इंटरवल में कम से कम एक रूट लाई करेगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 एग्जैक्ट रूट हमें देखने को मिला, तो यानी कि ये 1 पर ओपन ब्रैकेट ही लगा रहेगा। अब एक काम ही कर लेते हैं कि 3 पर चेक कर लेते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू 3 जैसे ही पुट किया तो लैम्डा इक्वल टू 3 पुट करते ही अपने पास हो गया 9 प्लस 1 10। तो यहाँ से मिला 10x स्क्वायर फिर माइनस का 4 3 12x प्लस 2
इक्वल टू 0। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से रिजल्ट अपने पास आ गया 5x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज मिल गई। पहली वैल्यू तो अपने पास आ गई 1, नेक्स्ट वैल्यू अपने पास आ गई 1/5। तो अगर हम x इक्वल टू 1 को देखें तो उसे डिस्कार्ड किया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में कमेंट किया गया है कि 0 से 1 के बीच में एक रूट लाई करना चाहिए। तो x इक्वल टू 1/5 तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, यानी कि जो भी लैम्डा की वैल्यूज आई हैं उसमें 1 तो इंक्लूड नहीं होगा बट 3 डेफिनेटली इंक्लूड होगा। तो इस तरह से लैम्डा की वैल्यूज मिलेंगी 1 2 3, 1 पर ओपन ब्रैकेट एंड 3 पर क्लोज ब्रैकेट, यानी कि lambda will contain set of all real numbers between 1 and 3 including 3। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस।